Hello dear students, good morning. Today we are discuss the new properties of atomic radii variations में हमारे पास एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो वी आर डिस्कस अबाउट एटॉमिक रेडियाई। क्या डिस्कस करेंगे हम? हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एटॉमिक रेडियाई। देखिए, आपने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें। पीरियडिक टेबल के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, एक ऐसे है और एक ये। जो ये जा रहे हैं हमारे पास कि भाई इस प्रकार से, तो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, और ये आपके पास है अलोंग ए पीरियड। क्लियर? तो हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई, इनके अलोंग क्या होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और अलोंग द पीरियड क्या होती है। क्लियर है? तो भाई इस पे आपके पास आप सभी को पता है। चलो हम पहले एक बात कर लेते हैं, कौन सी एटॉमिक रेडियस अलोंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक रेडियाई increases on moving down a group। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, पोटेशियम। ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेंडाम। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसका 10, इसका 11, इसका 18, 19, 36, 37, 54, 55, 86, 87। ये आपके पास कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ये आपके पास कौन से हैं? ग्रुप 18। ठीक है, इसको आप नोबल कह सकते हैं। और हमने बात किस में करनी है भाई? ऊपर से नीचे जाने में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो कह रहे ओवर मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? रीजन क्या है हमारे पास? ठीक है, इसका आपको रीजन देना है कि ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप कि आपके पास बढ़ती हुई जा रही। देखिए, द फॉलोइंग रीजंस आर गिवन एज, हमारे पास बहुत ज्यादा रीजन है, आप उनमें से कुछ एक देख लीजिए। देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा? 3, 11, 19, 37, 35, 87, 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्या लिखे हैं? एटॉमिक नंबर। तो ठीक है, तो कह रहे ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, a group, the following regions occurs। ठीक है, अब पहला फर्स्ट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, अब लिथियम का लिया हमने, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 3 है। हम उसको लिखते हैं सेल में 1, 2 और 3। देखिए, सोडियम का हमने लिया 11। फॉर एग्जांपल इनका करके देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास 1, 2, ये हो गया आपके पास 8, और ये हो गया आपके पास 1। यहां लिखा आपने 2, 1, यहां लिखा 2, 8, 1। देखिए, इसमें एक सेल, 2 सेल है, इसके अंदर 1, 2, 3 सेल है। तो दूसरा पॉइंट, when न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड उसके अंदर जुड़ता जाएगा तो हमारे पास वो क्या चलता जाएगा? एटॉमिक रेट बढ़ती जाएगा। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस।
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बढ़ती जा रही है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से हमारे पास क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है हमारे पास, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर 3 एन बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, आपके पास क्या होगा, और एनर्जी सेल्स इज एडेड ईच सक्सेसिंग एलिमेंट, एक नया एलिमेंट जुड़ता जाएगा, वो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देगा, और आप क्या कहते हो, आप क्या कह देंगे, एंस आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है, आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। अब ये आप इसको और ज्यादा कह सकते हो, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लाइक कोवेलेंट रेडियाई, हमारी वंडरवाल रेडियाई भी ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, वंडरवाल रेडियाई, आप किसी दो का भी एलिमेंट कर ले, सोडियम और पोटेशियम व्हिच इज लार्जर इन साइज, दैट यू से दैट पोटेशियम वाई एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। ठीक है, हमारे पास कह सकते हो, या कह सकते हो कि भाई इसका हमारे पास कंसिडरेबल नीडेड ड्यू टू स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर इनर शेल्स, के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लगता है वो आपका क्या है, ज्यादा है, और उसके कारण क्या करते जा रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ती ही जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल हमने आपको कहा कि भाई लाइक कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई आपकी इंक्रीज होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिया हमने, ये आपके लिया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रैंडम, ये भी आपके पास क्या करते हैं, इनकी भी इंक्रीज होती है, 120, 160, 180, 190, इस प्रकार इंक्रीज चलती जाएगी। ठीक है, दैट इज योर ऑन एटॉमिक रेडियाई का ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रॉपर्टी का। अब सेकंड आपके पास कह रहा है कि अलोंग ए पीरियड कि एटॉमिक रेडियाई, सेकंड पॉइंट कि एटॉमिक रेडियाई जो आपके पास है विद इन ए पीरियड की बात करें तो आपके पास कहते हैं कि वह डिक्रीजेस विद इंक्रीज अलोंग ए, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई लाइक ए कोवेलेंट रेडियाई और वंडरवाल रेडियाई की तरह ये रेडियाई भी क्या होती है, डिक्रीजेस होती है। कब, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये भी क्या होती है, ये लिखा है, ये आपके पास क्या है कि जनरल द कोवेलेंट और वंडरवाल रेडियाई द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज, किसके साथ, एटॉमिक नंबर, कब, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं भाई, लिथियम है, बेरिलियम है, हमने लिथियम ले लिया, बेरिलियम लिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सब है हम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपके पास है। ठीक है, एक पूरा पीरियड ले लिया हमने, आपके पास सेकंड पीरियड ले लिया। इसकी जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास लिथियम की है 152, एटॉमिक रेडियस कितनी है बच्चों, 152, 111, 82, आपके पास देखिए क्या कह रहे हैं, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर हमारे पास। ठीक है, 88, 77, 70, बट यहां आकर दैट विल बी इंक्रीज, नाइट्रोजन से और जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो वो क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, एंड देन आफ्टर डिक्रीजेस, एंड देन आफ्टर इंक्रीजेस, ये आपके पास है। दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि कैलेक्स सीधी सी ये बात भी कर लेते, ग्राफ बना लेते एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक रेडियस के बीच में। तो भैया एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं हमारे पास, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक रेडियस,
क्लियर। इन दोनों के बीच में ये आपके पास एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर। इन दोनों के बीच में जब आप बनाओगे रेडियस के बीच में आपको मिनिमम क्या है 60 आ रही है, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। यहाँ तक चलेगा हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास नीचे हैं 2, 4, 6। आपके पास 1, 2 क्या लोगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अब इनमें हमने ले लिया कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास आ रहे हैं एटॉमिक नंबर। इनके अकॉर्डिंग क्या हो रही है कि भाई पेड़ में हमारे पास लिथियम की कुछ और थी, लिथियम, बेरिलियम, ये सारी क्या हो रही है यहाँ से 152 है, यहाँ से सारी की सारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ हमने लिथियम की ले लिया हमारे पास, यहाँ हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। बट नीचे जो आपके पास मैंने कहा स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है वो आपके पास किस चीज पे आ गया, हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, ये आपका ऑक्सीजन देन उसने ये तो कहा है हमारे पास कि देखिए कि द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन के आफ्टर नाइट्रोजन दैट विल बी इंक्रीज, आफ्टर ऑक्सीजन दैट विल बी डिक्रीज, देन विल आल्सो बी इंक्रीजेस। ठीक है, ये आपके पास चल रहा है। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका ग्राफ रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो भाई सीधा सा रीजन है कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो देखिए मैं सिंपल सा रीजन लेते हैं। पहले लिथियम है, आपने कहा 1, 2, 3, मैंने लिया एग्जांपल बेरिलियम का 1, 2, इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका 4, आप लिखते 2, 1, इसको लिखते 2, 2, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही। अब जो नया है यहाँ तो बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने कहा न्यू इलेक्ट्रॉन, क्या कहा इसको। अब वो नया इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी सेल में सेम सेल में लाई कर रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर टू सेम शेल। इट मींस क्या हो गया, उसके अंदर सेल कर रहा है तो इसके अंदर वो आपके पास सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। When new electron enter to same cell, then the mass of the cells will increases and they move towards nucleus। ये न्यूक्लियस है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे सेल में और चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल अपनी वेट कैपेसिटी 7 की उठाइए, न्यूक्लियस है और इसकी उठाने की कैपेसिटी है 10 किलो, मेरे हाथ पे 10 किलो वेट रख दिया आपने 10 केजी और आप उस पे 10 केजी और रख दो तो ये हाथ क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरह इधर जाएगा, 10 केजी और रख दिया नीचे जाएगा। मींस इसी प्रकार आपके पास जब इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में आते हो, नया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सेम सेल में, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उसकी तरफ जाएगा और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी और हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले ये थी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते गए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, दैट इज योर सिंपल आंसर। ठीक है, बट इन केस क्या एक्सेप्शनल आ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन की बात करते हैं 7 एटॉमिक नंबर होता है, हम 7 लिखते हैं। आपके पास भाई लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p3, तो देखो एक बढ़ दिया एक इलेक्ट्रॉन हमने, ओके। अब ऑक्सीजन का लिखा हमने 1s2 2s2 2p4, 1 2 3, 3 में कितने आ गए 4। ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास एक है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, आप एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, हम कहा मूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास क्या आ जाए, इंक्रीजेस बाय 1।
कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बाय 1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से, ठीक है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे गए तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बढ़ा भाई, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। फिर कह रहे बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द p ऑर्बिटल, पर उसी टाइम पे वन ऑफ p ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके पास एक p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और विच रिपेल ईच अदर, जो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। उसी टाइम पे जब न्यूक्लियर इंक्रीज हुआ बाय 1 पे, तो आपके पास एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इनके केस इसने किया है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इनके अंदर क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आउटवे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आउटवे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर या इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, एंड द एटॉमिक साइज आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। इसके कारण ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आउटवेट, क्लियर है। फिर नेक्स्ट केस कह रहा है ऑन द फर्दर मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन से फ्लोरीन, जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, अब हम बात किसकी कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो देखिए ऑक्सीजन का 8 है, इसमें 9 है, तो भाई जब इसका 8 लिख रहे थे तो हमारे पास था ये तो हो गया ऑक्सीजन का, और ये हो गया फ्लोरीन, क्लियर। वही ऊपर वाला रीजन इसमें भी हमारे पास है भाई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे थे, इसमें अंदर हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गई। तो आप पास कह रहे हैं कि ऑक्सीजन फ्लो हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज फर्दर इंक्रीज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमारे पास, ठीक है, बाय 1 एट द सेम टाइम इट कंटेन्स 2p ऑर्बिटल, ये 2p, these p ऑर्बिटल कंटेन 2 हमारे पास 2p, ठीक है। 2p आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, वो आपके पास हैव 2 इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये भी क्या शो करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हेंस द साइज डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू दिस, ठीक है। मींस ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है हमारे पास, कहते हैं बिगर साइज होते हैं देन नाइट्रोजन, किससे, नाइट्रोजन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये कह सकते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण। अब बात आ गई, ये देखिए हमारे पास इनर्ट गैसेस, जो ये होती है साइज में बड़ी होती है, किससे आप बात कर लो, कंपेशियन के ग्रुप से, हैलोजन से, क्यों होती है, इनका एक रीजन है कि इंक्रीज बढ़ती कहती है हैलोजन से इनर्ट गैस जब बढ़ती है, ड्यू टू रीजन क्या होता है इनका, रीजन बताते हैं भाई, कि दैट इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस ऑल ऑर्बिटल्स आर completely filled and hence inter electronic repulsions are maximum, इनके सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, भरे होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और आपके पास मैक्सिमम और इनके भाई हमारे पास कहते हैं एटॉमिक साइज, कहते हैं एक्सप्रेस्ड इन टर्म वैन डर वाल्स रेडियस, और इनकी जो एटॉमिक साइज है किसमें एक्सप्रेस की जाती है, वैन डर वाल्स रेडियस में। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। यू कैन आल्सो रीड इन माय लास्ट वीडियो, ओके। तो दैट इज योर फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। और इसी प्रकार आपके एग्जांपल कहेंगे लाइक कोवेलेंट रेडियस की तरह वैन डर वाल्स रेडियस भी डिक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इन योर पीरियोडिक टेबल। तो इसको एंजॉय करना, बी केयरफुल, आराम से पढ़ना, ठीक है, आ जाएगा, ये आपको बिल्कुल ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। फिजिकल है, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बड़े एंजॉयबल क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं बीच बीच में हमारे पास, इनको स्टडी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।